हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर, मगर कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए। दोस्तों, ये शेर कहा था गुलजार साहब ने। ये शेर कहा तो बहुत पहले गया था, लेकिन इस शेर में कितनी सच्चाई है वो हम आजकल के जमाने में बखूबी देख सकते हैं। ये जो शेर मैंने आपको सुनाया है, कुछ रोज पहले तो शेर ही था, लेकिन आजकल ये एक सच्चाई बन चुकी है। आजकल नीट, एनटीए और यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में आरोपों और विवादों का सिलसिला जारी है। चलिए थोड़ा एक हल्की सी झलक और डालते हैं कि ये सब क्या है। नीट का नाम सुनते ही लाखों छात्रों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, पर अब तो पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स और रिजल्ट में गड़बड़ी ने सबको हिला दिया है। पेपर लीक के कारण कई बढ़िया छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। एनटीए, जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। पेपर लीक के आरोप, गलत मार्किंग और रिजल्ट में भारी गलतियों ने इस पर विश्वास कम कर दिया है। ये सब सुनकर क्या आपको नहीं लगता कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ जरूर है? और बस यही नहीं दोस्तों, अब आती है असली खलनायक की कहानी। यूपीएससी, जो देश की सबसे उच्च परीक्षा मानी जाती है, उसमें भी फर्जी सर्टिफिकेट के मामले सामने आए हैं। पूजा खेड़कर का केस तो सबके सामने है। इससे साफ है कि ये समस्या सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में गड़बड़ी है। सोचिए, जब ये हालात हैं तो हमारे छात्रों का क्या होगा? अब वक्त आ गया है कि हम इस सिस्टम को सुधारें। हमें मिलकर ये सोचना होगा कि कैसे हम इन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं और अपने छात्रों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। अब आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि हमारी परीक्षा सिस्टम में सुधार की सख्त जरूरत है? अगर हाँ, तो चलिए गहराई से देखते हैं आखिर माजरा क्या है। नीट 2024 की कंट्रोवर्सी बहुत ही बड़ी खबर बन गई है। इस साल 5 मई को इस परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने भाग लिया। जब 4 जून को रिजल्ट घोषित हुए तो कई स्टूडेंट ने इरेगुलरिटीज और पेपर लीक के आरोप लगाए। स्टूडेंट्स का कहना था कि एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन सोशल मीडिया पर लीक हो गए थे। एनटीए ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि पेपर लीक के कोई सबूत नहीं मिले हैं। एनटीए ने बताया कि कुछ सेंटर पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसके कारण स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। एनटीए ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जो कि इन आरोपों की जांच कर रही है। इस जांच में पाया गया कि पेपर लीक के आरोप बेबुनियाद हैं और कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। साथ ही ग्रेड मार्क्स का मामला भी बहुत विवादित रहा। एनटीए ने कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए थे जो एग्जाम के दौरान टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण टाइम लॉस से प्रभावित हुए थे। कई स्टूडेंट्स ने इस फैसले का विरोध किया और कहा कि ये अनफेयर है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क नहीं मिले उनके अंक कम रह गए और वे टॉप रैंक में नहीं आ सके। कुछ सेंटर्स पर तो टेक्निकल प्रॉब्लम भी सामने आई। कुछ क्वेश्चंस के उत्तर पुस्तिका में डिफरेंसेस थे, जिसके कारण कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ाए गए। इससे भी कई स्टूडेंट्स के बीच असंतोष फैल गया। नीट 2024 के कंट्रोवर्सीज ने इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इन समस्याओं का समाधान और सुधार जरूरी है ताकि फ्यूचर में ऐसे विवादों से बचा जा सके। दोस्तों, चलिए, नीट और एनईटी तो यूनिवर्सिटी लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यानी इनको जो भी क्लियर करेगा उनको इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में मेडिसिन और पीएचडी करने का मौका मिलता है। लेकिन एक एग्जाम ऐसा भी है जो इन दोनों से ज्यादा टफ है और देश को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। उस एग्जाम का नाम है यूपीएससी। हाल ही में यूपीएससी में एक बड़ा विवाद सामने आया है, जिसमें पूजा खेड़कर, एक ट्रेनी आईएएस अधिकारी पर फर्जी सर्टिफिकेट का उपयोग करके सिविल सेवा में सेलेक्ट होने का आरोप लगा है। पूजा ने विकलांगता और ओबीसी श्रेणी के फर्जी सर्टिफिकेट सबमिट किए थे। पूजा खेड़कर ने शुरुआत में नेत्रहीनता और मानसिक बीमारी के सर्टिफिकेट सबमिट किए थे। जब उन्हें एम्स दिल्ली में मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया गया तो उन्होंने विभिन्न कारणों से टेस्ट में भाग नहीं लिया। बाद में उन्होंने एक प्राइवेट अस्पताल में फर्जी सर्टिफिकेट सबमिट किया। उन पर कई अन्य आरोप भी हैं, जैसे कि उन्होंने पुणे में अपने पोस्टिंग के दौरान विशेष सुविधाओं की मांग की, जैसा कि एक अलग ऑफिस, गाड़ी और सरकारी घर। उन्होंने अपने निजी ऑडी कार पर रेड और लाल बत्ती का उपयोग किया, जो कि नियमों के खिलाफ था। इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया। पूजा खेड़कर के फर्जी सर्टिफिकेट विवादों ने छात्रों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। छात्रों और उनके परिवारों ने इस मामले पर नाराजगी जताई है, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसे मामले मेहनती छात्रों के भविष्य पर सवाल उठाते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर काफी चर्चा हो रही है, जिससे कई हैशटैग और अभियान चलाए जा रहे हैं
जो जस्टिस और ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं। पूजा खेडकर के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें उनके सर्टिफिकेट की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। न्यायालय में इन याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने उनकी जांच के लिए एक सिंगल मेंबर कमेटी बनाई है, जो उनकी सिलेक्शन प्रोसेस और सर्टिफिकेट्स की जांच करेगी। सरकारी जांच समितियों ने पाया कि खेडकर के कई एक्शंस नियमों के खिलाफ थे। राज्य सरकार ने उन्हें पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया और उनकी ट्रेनिंग रोक दी गई है। ये घटनाक्रम न केवल यूपीएससी की साख पर सवाल उठाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि परीक्षा सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी को बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। ये आवश्यक है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सख्त नियम और सुधार लागू किए जाएं। लेकिन इन सब की आखिर वजह क्या है? हमने ये तो देख लिया कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन ये नहीं देखा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए ये भी देखते हैं। पूजा खेडकर और अन्य फर्जी सर्टिफिकेट मामले का मुख्य कारण सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और सख्त निगरानी की कमी है। भारतीय परीक्षा सिस्टम में ऐसे कई लूप होल्स हैं जो कैंडिडेट्स को फर्जी सर्टिफिकेट के साथ सिस्टम को धोखा देने का मौका देते हैं। ट्रांसपेरेंसी की कमी सबसे बड़ी वजह है। चयन प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी की कमी होने से कैंडिडेट्स को फर्जी दस्तावेज सबमिट करने का मौका मिलता है। कई बार चयन प्रक्रिया और रिजल्ट्स की जानकारी पूरी तरह से पब्लिक नहीं होती, जिससे गड़बड़ी की संभावना बढ़ जाती है। फर्जी सर्टिफिकेट स्कैम्स की दूसरी सबसे बड़ी वजह कमजोर वेरिफिकेशन प्रोसेस है। सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी को वेरीफाई करने के लिए एक सेंट्रलाइज और सख्त वेरिफिकेशन सिस्टम की आवश्यकता है। वर्तमान में सर्टिफिकेट की जांच सिस्टम में कई खामियां हैं, जिससे फर्जी सर्टिफिकेट आसानी से पास हो जाते हैं। इसके अलावा फर्जी सर्टिफिकेट जमा कराने वालों के खिलाफ किसी सख्त कानून की कमी एक बड़ी वजह है। यदि फर्जी सर्टिफिकेट जमा करने पर सख्त दंड जैसे जॉब टर्मिनेशन, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होती है, तो कैंडिडेट ऐसा करने से डरेंगे। सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन में टेक्नोलॉजी का सीमित उपयोग भी एक महत्वपूर्ण कारण है। डिजिटल सिग्नेचर, क्यूआर कोड और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग सर्टिफिकेट की सच्चाई को इंश्योर करने में मदद कर सकता है, लेकिन इन टेक्नोलॉजी का उपयोग अभी तक सही ढंग से नहीं किया गया। शिक्षा सिस्टम में भ्रष्टाचार भी सर्टिफिकेट स्कैम्स की एक बड़ी वजह है। कई बार एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और सिलेक्शन बोर्ड्स में भ्रष्टाचार की वजह से फर्जी सर्टिफिकेट को अप्रूव कर दिया जाता है। ये समस्या तभी हल हो सकती है जब शिक्षा सिस्टम में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाया जाए। सिलेक्शन कमेटी के अधिकारियों को फर्जी सर्टिफिकेट की पहचान करने के लिए विशेष ट्रेनिंग की कमी भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को ये भी जानकारी दी जानी चाहिए कि फर्जी सर्टिफिकेट जमा करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए ये साफ है कि फर्जी सर्टिफिकेट स्कैम्स को रोकने के लिए ट्रांसपेरेंसी, सख्त डबल वेरिफिकेशन सिस्टम और कठोर दंड आवश्यक है। इसके साथ ही शिक्षा सिस्टम में भ्रष्टाचार को खत्म करने और अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी कदम उठाने होंगे। केवल इन्हीं उपायों से हम एक मजबूत सिलेक्शन सिस्टम बना सकते हैं। पूजा खेडकर के विवाद ने यूपीएससी परीक्षा सिस्टम की खामियों को हाईलाइट किया है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला कदम तो ये है कि सरकार सारे के सारे सरकारी ऑफिस में एक स्टिंग ऑपरेशन चलाए। दोस्तों, फर्जी सर्टिफिकेट बनने की सबसे बड़ी वजह ये है कि अमीर घर के बच्चे ये सर्टिफिकेट किसी सस्ते से सरकारी अस्पताल से ज्यादा पैसे देकर बना लेते हैं। तो स्टिंग ऑपरेशन की आवश्यकता उन सरकारी अस्पतालों में भी है जो ये बनाते हैं। यूपीएससी के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी चेक करने के लिए एक लिमिटेड समय निर्धारित किया जाए, जो कि 90 से 120 दिनों के बीच होना चाहिए। तो इस बीच यूपीएससी इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट्स के पास पूरा वक्त होगा कि वे अपने सर्टिफिकेट की वैलिडिटी साबित कर सके। तीसरा कदम ये हो सकता है कि कैट, जिसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी कहा जाता है, जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्रिमिनल केसेस को देखते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि कैट को अपनी एक स्पेशलाइज्ड विंग या ब्रांच बनानी चाहिए जो सिर्फ सर्टिफिकेशन वैलिडिटी की जांच करे। चौथा और सबसे जरूरी कदम ये हो सकता है कि सिलेक्शन कमेटी के अधिकारियों को फर्जी सर्टिफिकेट्स की पहचान करने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उसके लिए हो सकता है सरकार को थोड़े पैसे खर्च करने पड़े, लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये पैसे सरकार स्पेंड नहीं कर रही है, बल्कि एक बेहतर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रही है। इन सभी उपायों को अपनाकर हम यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस को और भी मजबूत कर सकते हैं और फ्यूचर में ऐसे विवादों से बच सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, वेरिफिकेशन और कठोर दंड की नीति अपनाकर हम एक मजबूत सिलेक्शन सिस्टम बना सकते हैं।
हम अक्सर ये सोचकर इन स्कैम्स और फ्रॉड को छोड़ देते हैं कि हमें से क्या मतलब, हम कोई यूपीएससी थोड़ी दे रहे हैं, ना ही हमारे बच्चे किसी नीट की तैयारी कर रहे हैं। ये सब तो टाइम वेस्ट है, इन सब से तो कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, ये बात आपके, मेरे या आपके और मेरे बच्चों की नहीं है। ये बात है उन 10 से 12 लाख बच्चों की जो 12 साल लगाकर यूपीएससी, नीट, आईआईटी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, और जब वे एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने जाते हैं उनका एग्जाम अच्छा भी चला जाता है, लेकिन जब वे रिजल्ट के दिन देखते हैं तो 95% आने के बावजूद भी उनका ड्रीम कॉलेज नहीं मिलता। तो दोस्तों, जो शेर मैंने पहले पढ़ा था, हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर, मगर कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए। तो दोस्तों, याद रखिए, इस मुल्क में आपका घर भी आता है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं ये वीडियो सरकार तक पहुंचे, ताकि वो अपने सिस्टम को सुधारे और आने वाले स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।